हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमरा जेकर। जैसा कि हम बीएड सेकेंड ईयर में गणित शिक्षण और इकाई 1 का अध्ययन कर रहे थे, पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे और इकाई 1 पूरी अपने पाठ्यक्रम पर आधारित है। पूरे पाठ्यक्रम के बारे में ही बताया गया है। पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच में अंतर और पाठ्यक्रम निर्मित करने में किन सिद्धांतों का उपयोग लेते हैं, उन सभी बातों को इसमें जोड़ा गया और पढ़ा गया है। अब पाठ्यक्रम बढ़ाते समय जैसे पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है तो उस समय हमें किन बातों को ध्यान देना है। पाठ्यक्रम में हम कौन से विषयों को जोड़ें, पाठ्यक्रम में हम कौन सी गतिविधियों को जोड़े, कौन से कार्यों को जोड़े, जिससे एक बालक आसानी से उस पाठ्यक्रम को समझ पाए और जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो अपने जीवन में एक उद्देश्य लेकर वो चलता है, उस उद्देश्य को पा सके, उस लक्ष्य को पा सके। तो हम ऐसे कौन से विषयों को जोड़े, ऐसे कौन सी बातों को ध्यान रखें जिससे सभी बालकों को उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। तो पाठ्यक्रम मैंने पहले ही बताया था कि पाठ्यक्रम इसका अंग्रेजी करिकुलम कहते हैं, जो इसका हिंदी रूपांतर है। और करिकुलम हमारे लैटिन भाषा से लिए गए। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है कुरेर। कुरेर शब्द से लेकर लिया गया है। अब कुरेर शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। यानी करिकुलम का अर्थ हुआ, करिकुलम वह क्रम है जिससे शिक्षा व जीवन के मूल्यों की लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके, या पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से एक बालक, एक शिक्षार्थी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। तो आज हम पाठ्यक्रम को बढ़ाने में कौन कौन से बिंदु हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से बिंदु को अपन को बोला है कि ध्यान रखना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह एक व्यापक शब्द है, यह एक व्यापक शब्द है जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। अब एक चीज बता रहा हूँ, एक बात यहाँ पे है कि शिक्षा के उद्देश्य की अगर प्राप्ति करनी है तो कैसे करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य की, अगर एक बालक को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा, एक बालक को अगर इंजीनियर बनना है तो वो कैसे बनेगा। उसके लिए क्या होता है कि उसको डॉक्टर बनने के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, एक उसको इंजीनियर बनने के लिए उसका एक अलग से पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जिससे वो अपने जीवन में डॉक्टर बन सके और इंजीनियर बन सके। यानी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए पाठ्यक्रम हेल्प करता है, पाठ्यक्रम पहले से निर्मित होता है, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वो अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, अपने शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। बच्चों के सभी अनुभव जो विद्यालय के वातावरण में, घर के वातावरण में, समुदाय के साथ या फिर अन्य माध्यमों से प्राप्त अनुभव आदि सभी का संपूर्ण समावेश पाठ्यक्रम कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पाठ्यक्रम का मतलब ये नहीं है कि पुस्तकीय ज्ञान या पुस्तक पढ़ाना या पुस्तक को विस्तृत करना, उसी को ही हम पाठ्यक्रम नहीं कहते। पाठ्यक्रम में बहुत सभी बातें सम्मिलित की जाती है जो एक बालक अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में अनुभव करता है। अब वहाँ पे क्या क्या चीज़ अनुभव करता है, जैसे पुस्तकालय में जाता है, खेल कूद करता है, वहाँ पे कैंटीन अटेंड करता है, क्लास अटेंड करता है और क्या कहते हैं स्टाफ से, यानी शिक्षकों से वार्तालाप करता है और बच्चों से बात करते हैं। और स्कूल स्तर पर बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, वहाँ पर प्रतियोगिताएँ होती है, उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। उन सभी चीज़ों को एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। हम यहाँ पर बालक को पुस्तकीय यानी पुस्तक का कीड़ा नहीं बनाना चाहते, बल्कि एक बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। और सर्वांगीण विकास करने के लिए हम
एक पाठ्यक्रम में सभी बातों को समावेश करना जरूरी है, सम्मिलित करना जरूरी है, तभी वो पाठ्यक्रम में उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा, बालक उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। कौन करता है? पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक बालक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है। अब है पाठ्यक्रम को बनाने में ध्यान रखने वाले विषय। अब पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, पाठ्यक्रम ऐसा ही नहीं बनाया जाता है। पाठ्यक्रम बनाने के लिए भी कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कई चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, कई विषयों का ध्यान रखना चाहिए, कई भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखना जरूरी है, और कई राजनीतिक है, सब यहाँ पे सब बातें लागू होती हैं। पाठ्यक्रम ऐसे ही निर्मित नहीं होता है। अब हम एक बिंदु से समझेंगे कि जैसे पहला है कि पाठ्यक्रम का चयन बालक की मानसिक आयु, अभिरुचि का स्तर और बालक के वर्तमान और भविष्य के जीवन के आधार पर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, उसकी मानसिक आयु कितनी। अब आप जैसे मान लो है कि पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु को जोड़ रहे हो जो उसके समझ में नहीं आने वाली है, तो हमें ऐसे विषय वस्तु को जोड़ना है जो उसकी मानसिक आयु के अनुसार हो, उसकी रुचि के अनुसार हो, वो कैसा सोचता है, कैसे मन में विचार रखता है, किन चीज़ों को अपनाता है, किन चीज़ों में रुचि रखता है, ऐसे विषयों को ही पाठ्यक्रम में जगह देनी होगी। दूसरा बात है कि पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु को जोड़ा जा रहा है वो एक बालक के जीवन में कितना उपयोगी है, क्या उसका वो भविष्य बना पा रही है, क्या वो भूतकाल से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ऐसे विषयों को ही जोड़ा जाएगा। मानसिक और अभिरुचि तो देखनी ही है, लेकिन जो विषय जोड़ा जा रहा है वो बालक के लिए कितना उपयोगी है, उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित करना पड़ता है और निर्मित किया जाता है। दूसरा है कि बालक के क्षमता अनुसार अनुभव मिलना चाहिए। अब क्षमता अनुसार का मतलब होता है कि एक पहली क्लास का बच्चा है तो उसकी क्षमता के अनुसार ही उसको पढ़ाया जाएगा और उस क्षमता के अनुसार ही वो अनुभव करेगा। तो हमें ऐसे विषयों को जोड़ना है जो एक पहली क्लास का बच्चा समझ पाए, उस समझ से वो अनुभव ग्रहण कर सके, वो बातों को ग्रहण कर सके, उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। क्या मतलब कहने का मतलब है कि उसकी क्षमता के अनुसार अपने विषय वस्तु को जोड़ना है जिससे वो उस ज्ञान को अनुभव कर सके। अब इसके बाद में क्रियाकलाप वास्तविक जीवन की समस्या को बहुत अच्छी बात बताई है कि जो भी विषय वस्तु जोड़ी जाती है, जो भी विषय वस्तु एक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, वो सभी क्रियाकलाप, वो सभी विषय वस्तु, वो सभी बातें एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो, वास्तविक जीवन से संबंधित हो। आज अपनी जो शिक्षा प्रणाली है, देखा जाए तो एक नौकरी पाने की शिक्षा प्रणाली बन गई है, जबकि वैदिक संस्कृति में जो शिक्षा प्रणाली थी वो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई होती थी, सामाजिक मूल्यों को ही बताया जाता है, एक आदर्श नागरिक बनाया जाता है, एक ईमानदार व्यक्ति बनाया जाता है जिससे वो समाज में जाके अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर सके, अपनी जिम्मेदारी को समझ सके, एक आदर्श व्यक्ति बन सके। ऐसे ही उसको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिशन कराया जाता है, आपको उससे बढ़ना आगे, आपको इतना नंबर लाना है, अगर आप इतने नंबर नहीं लाओगे तो आप पीछे रहेंगे। ऐसे हमको ऐसे विषय वस्तु नहीं जोड़नी और ऐसे ही उनको मतलब है कि मोटिवेट नहीं करना, ऐसे मोटिवेशनल आपको विषय वस्तु इसमें नहीं जोड़नी चाहिए, बल्कि शिक्षा और ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वो अपने जीवन को समझ सके, अब इस समाज में, इस राष्ट्र में, अपने देश में वो अपने आप को समाहित कर सके। आगे एक प्रयोग और शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, प्रयोग और शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। अब देखो जैसे कि शिक्षा कोई भी अर्जित करता है, एक बालक शिक्षा अर्जित करता है, उस अर्जित ज्ञान से ही वो अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाता है, नई नई खोज करता है। जब उसके बाद में समझ नहीं आती है, नया ज्ञान नहीं आता है, तो वो अपना आगे मतलब अपना खुद का ज्ञान आगे नहीं बढ़ा पाता। इसलिए ज्ञान मतलब एक ऐसे पाठ्यक्रम यानी ऐसे विषय वस्तु को जोड़ा जाए जिससे एक बालक के अंदर एक शोध करने की, खोज करने की प्रवृत्ति जागृत हो, वह नए क्योंकि
एक बालक अगर खोज करने की और शोध करने की प्रवृत्ति जागृत नहीं करेगा तो अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने देश में विकास कैसे होगा? क्योंकि विकास करने राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले अपने जैसे मनुष्य, अपने जैसे नागरिक, राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं वह राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। तो राष्ट्र के नागरिक भी बढ़ेंगे जब राष्ट्र जैसे इन्हें बड़े अच्छे अच्छे विषयों को जोड़ा जाएगा, शोध वालों को जोड़ा जाएगा, खोज वालों को जोड़ा जाएगा। हमें देश में क्या परिवर्तन करना, हमें समाज में क्या परिवर्तन करना, ये परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है उन लोगों के दिमाग में आती है जो वास्तव में अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं। तो प्रयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अब रटने के स्थान पर स्वतः खोजने की विधि पर बन दिया जाना चाहिए। बस विषयों को ऐसे जोड़ा जाए कि वो रटे नहीं बल्कि स्वतः खोजने की प्रवृत्ति जागृत हो। ठीक है, मतलब हमेशा उसके दिमाग में क्यों आना चाहिए। पर क्यों का मतलब होता है कि हर वाक्य के पीछे, हर बात के पीछे क्यों आना चाहिए। मैंने खाना खाया क्यों, इसका जवाब मिलना चाहिए। मैंने पानी पिया क्यों, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है क्यों, उस क्यों का जवाब उसको मिलना चाहिए, तभी उसके अंदर वो विषय एक उपयोगी माना जाएगा। हमें पाठ्यक्रम संपूर्ण होना चाहिए। एक मानव जीवन जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। वो सपनों को साकार तभी करेगा जब पाठ्यक्रम संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा, तभी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम अन्य विषयों के साथ संबंध है। आज का जो समय, आज जो शिक्षा प्रणाली है, ऐसा कोई भी विषय नहीं होगा जो दूसरे विषयों से रिलेटेड नहीं, संबंध न हो। आज मैं ये देख लेता हूँ कि संस्कृत जो एक भाषा है, संस्कृत का वैदिक गणित से संबंध है, गणित का इतिहास से संबंध है, गणित का राजनीति से संबंध है, गणित का भूगोल से संबंध है। आप भूगोल पढ़ रहे हो तो बिना गणित के आप आंकड़े याद नहीं कर सकते हो। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो बिना सन के आप किसी का भी जन्म मृत्यु याद नहीं कर सकते हो। यानी सभी जितने भी अपने विषय, वो विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में अब ये हो गया हमें पाठ्यक्रम को बनाने में ध्यान रखने की बातें कि हमें पाठ्यक्रम कैसे नियमित करना चाहिए। अब इसके बाद में पाठ्यक्रम के मानदंड का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम में कौन सी चीज़ों को समाहित किया जाए, कौन से विषयों को समाहित किया जाए। अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये विषयों को जोड़ा जाए, लेकिन कौन से विषय वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो ये सबसे पहले विषय, अब विषय में आप देखो सब्जेक्ट देखो। अब आज के टाइम में बहुत से सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल है, हिंदी है, संस्कृत है, राजनीति विज्ञान है, केमिस्ट्री है, और बहुत सारे नागरिक शास्त्र है, लोक प्रशासन है, वाणिज्य है, साइंस में क्या बहुत सारी बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। उन विषयों को इसमें जोड़ा जाता है। अब उसके बाद अनुभव का मतलब होता है कि जैसे संगीत कला का अनुभव, सामाजिक सुधारक का अनुभव, और बहुत सारे जो अनुभव है, क्रियाकलाप का अनुभव और योजना बनाने का अनुभव, ऐसे बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ा जाता है। अब इसके बाद में कौशल का मतलब होता है करके सीखना। कौशल का मतलब होता है कौशल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किल, यानी काम करके सीखना, कार्य करके सीखना। यानी आप कौन कौन सा कार्य करके सीख सकते हो। कौशल का मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना, मॉडल बनाना, चित्र बनाना, और भी बहुत सारे जैसे प्रयोग करना, ये सभी किसमें आते हैं, कौशल में। तो इन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में अभिरुचि, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड। आपके साइकोलॉजी में ये एक चैप्टर है। अभिरुचि का मतलब होता है कि आपके आत्मसम्मान, आत्म परिचय, स्वमूल्यांकन का परिचय,
ये सभी मतलब आप अपने आप की पहचान करते हैं। आप क्या हो, आपका खुद का समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में आपकी क्या पहचान है, उसके बारे का मूल्यांकन करना है। तो यह है अपने पाठ्यक्रम को बनाने में ध्यान रखने वाले। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे